डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत से पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों का जिक्र करना आज जरूरी है। उन्होंने कहा था, कुमकुम लेपूं किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे हिंदुस्तान। ये पंक्तियां मौजूदा परिस्थिति में बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि आजकल कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। कहीं आतंकवाद की काली परछाई है तो कहीं नक्सलवाद का काला साया है। जिन लोगों को अच्छे और बुरे का फर्क नहीं पता, उन्हें समय समय पर साधारण भाषा में देश हित की परिभाषा समझाना जरूरी है। और इसीलिए आज हम आपको देश के उस इलाके में लेकर चलेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कोई नहीं जा सकता और अगर चला भी जाए तो वापस नहीं आ सकता। मैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मौजूद गढ़चिरौली जिले के जंगलों की बात कर रहा हूं, जहां से जी न्यूज के संवाददाता राहुल सिन्हा ने नक्सलियों की आंखों में आंखें डालकर निडर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। मैं गढ़चिरौली के जिस इलाके की बात कर रहा हूं उसके बारे में कहा जाता है कि यहां सरकार का नहीं बल्कि नक्सलवादियों का राज चलता है। यह ऐसा घना जंगल है जिसे नक्सलवादियों का सबसे सुरक्षित अड्डा माना जाता है और यहां घुसना किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। यह इलाका कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नक्सली मौका मिलते ही घात लगाकर हमला कर देते हैं। वो जमीन में आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। और यही वजह थी कि हमारे संवाददाता राहुल सिन्हा को कुछ जगह पैदल और कुछ जगह मोटरसाइकिल का प्रयोग करना पड़ा। किसी वॉर जोन की तरह इस इलाके में रिपोर्टिंग करते वक्त हमारी टीम को अपनी लोकेशन और रास्ता जल्दी बदलने पड़े। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नक्सलियों का नेटवर्क इस इलाके में इतना मजबूत है कि जैसे ही जी न्यूज की टीम गढ़चिरौली के जंगलों में दाखिल हुई, सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि कुछ लोग हमारी लोकेशन और मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। और जाहिर है ये लोग कोई आम लोग नहीं, आम इंसान नहीं, बल्कि घने जंगलों में छिपे हुए नक्सलवादी थे। आपने देखा होगा इन दिनों हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी भारत विरोधी नारेबाजी करने में व्यस्त हैं और मीडिया का भी एक बड़ा तबका उनका खुलेआम समर्थन कर रहा है। आपने हाल फिलहाल में कई लोगों को लाल सलाम करते हुए सुना होगा। साथ ही आपने यह भी गौर किया होगा कि इन सभी लोगों के दिलों में नक्सलवादियों के लिए एक विशेष प्रेम है। ऐसे लोगों के लिए नक्सलवादी रॉबिन हुड जैसे हीरो हैं, जो आदिवासियों और गरीबों के लिए पूरी सरकार से लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जब नक्सली हमलों में सुरक्षा बलों के जवान शहीद होते हैं तो देश की राजधानी दिल्ली में बैठे ऐसे लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन जो लोग दिल्ली में बैठकर देश विरोधी नारेबाजी करते हैं और सब्सिडी की खुराक लेकर लाल सलाम करते हैं, वो शायद इस जगह पर कभी गए नहीं होंगे, क्योंकि सुविधाओं की छांव में नारेबाजी करना बेहद आसान काम है और गढ़चिरौली के जंगलों में जाकर रिपोर्टिंग करना उतना ही मुश्किल है। लाल सलाम को अपना ईमान और धर्म मानने वाले लोगों को जमीनी हकीकत बताने के लिए जी न्यूज की टीम ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों और छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों के बीच से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जो आज पूरे देश को ध्यान से देखनी चाहिए। मौत और दहशत की खामोशी के बीच जी न्यूज की टीम देश का वो इलाका जहां का जंगल अशांत है, नक्सलियों की आंखों में आंखें डालकर जी न्यूज की निडर रिपोर्टिंग।
जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं वो अब से 1 साल पहले बहुत ख़तरनाक मानी जाती थी। ख़तरनाक अभी भी है, लेकिन पहले इस जगह को समझ लीजिए। ये इस तरफ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, और दूसरी तरफ गढ़चिरौली यानी महाराष्ट्र का वो हिस्सा जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। वो हिस्सा जिसे कहा जाता है कि नक्सलियों का वो गढ़ है। ये गढ़चिरौली की सीमा है और इसके अंदर मैं दाखिल हो रहा हूँ, लेकिन अभी भी इस जगह पर नक्सलियों का होल्ड है। उस तरीके का होल्ड तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सुरक्षा बलों ने उनकी कमर तोड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी इस इलाके में अगर अंदर की तरफ चलते जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी निगाहें हमारे ऊपर होंगी, ज़रूर होंगी। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर तक किसी तरीके की कोई सरकार नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। साम्राज्य उनका है, लेकिन ये साम्राज्य अब धीरे धीरे ढह रहा है। आप में से कई दर्शकों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश के जवानों को सबसे ज्यादा खतरा देश के बाहर की आतंकी ताकतों से नहीं, बल्कि हमारे देश में पल बढ़ रहे माओवादियों से है। नक्सलवादी देश की आस्तीन में पल रहे सांप से कम नहीं है, जिसके उदाहरण देश के अलग अलग हिस्सों में हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। एक ऐसे ही खूंखार इलाके का डरावना सच देश के सामने लाने के लिए हमने सीधे नक्सलवादियों के इलाके में जाने का फैसला किया। हम छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में पहुंचे, यानी वो इलाका जो अपने नाम की ही तरह नक्सलियों का गढ़ है। नक्सलियों को अमूमन गढ़चिरौली के इन घने जंगलों में छिपने का फायदा इस वजह से मिलता है क्योंकि यहाँ पर जब कॉम्बिंग की जाती है, हालांकि सुरक्षा बल अब लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं, कॉम्बिंग करते रहते हैं, उनके सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक तो स्टेट बाउंड्री है, यानी छत्तीसगढ़ से सीधे महाराष्ट्र में एंट्री हो जाती है। सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई टीम, मीडिया की कोई टीम इस तरह गढ़चिरौली के इन घने जंगलों में आपको पहुंचा करके तस्वीर दिखाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों का आतंक होता था। गढ़चिरौली को गढ़ कहा जाता था नक्सलियों का, एक अबूझमाड़ और दूसरा गढ़चिरौली। कहते थे कि बिल्कुल हार्डकोर उस तरफ, और मतलब इन जंगलों में घुसना बड़ा मुश्किल काम था। आप लोग जब पहुँचे तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, जब घुसे आप अंदर की तरफ तो दिमाग में होगा तो सही कि ये तो बड़ा वैसा इलाका है, और जब आपने उनको पीछे करना शुरू किया उस वक्त किस तरीके के रिएक्शंस आपको इस जंगल में देखने को मिले? देखिए, कोई भी नए इलाके में जब भी हम जाते हैं तो एक नई चैलेंज तो होती ही होती है, और ख़ास तौर पे उस इलाके में जहाँ पे कि नक्सल्स हों या मिलिटेंट्स हों, किसी भी तरह की मिलिटेंसी जहाँ पर है, वहाँ पर इतना आसान आपका एंट्री करना नहीं होता है। ख़ास तौर पे इस इलाके में नक्सल्स जो है नॉर्मली पब्लिक को भी इस चीज़ के लिए उकसाते हैं कि भाई फोर्सेज आपके इलाके में आते हैं, उनको ऑब्जेक्ट करो आप। जैसे शुरुआत में हम छोटा बेटिया एरिया में आए हैं, या जैसे बांदे में आए हैं, इसके अलावा हम इरपनार एरिया है जो कि बिल्कुल गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो उसके अंदर काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस नक्सल्स की तरफ से डेवलप किए गए थे। इवन हमारे एनकाउंटर्स भी हुए हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएँ। कल तक इस इलाके में रहने वाले लोग नक्सली आतंक के साए में जीने पर मजबूर थे, लेकिन आज की हकीकत यही है कि यहाँ पर नक्सलवादियों के पैर धीरे धीरे उखड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर जब आप आगे चलते हैं तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ के बाद सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, इस जगह के बाद ना तो कोई पुलिस है, ना कोई प्रशासन है। यहाँ के बाद अगर कुछ शुरू होता है तो वो नक्सलियों का साम्राज्य शुरू होता है। ये कोरेनार है जहाँ पर BSF की ये आखिरी पोस्ट है। इस पोस्ट को भी पिछले साल ही तैयार किया गया। अब इसके ठीक पीछे वो जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, उन सब पहाड़ियों पर नक्सलियों का अभी भी कब्जा है। लेकिन धीरे धीरे सुरक्षा बल, BSF और पुलिस इस कब्जे को, इस साम्राज्य को तोड़ने की कोशिशें कर रही है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि इस बार 15 अगस्त पर यहाँ पर तिरंगा फहराया गया, अगले साल शायद उस पहाड़ी पर वो तिरंगा फहराता हुआ, लहराता हुआ नजर आए। ये वो इलाका होता था जहां अब से पहले, यानी कि 1 साल पहले, सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरफ कोई आए।
इस जगह पर सिर्फ नक्सली चलते थे। यहाँ पर पार्टी लगा करके वो लोगों से पैसा वसूला करते थे। लेकिन पिछले 1 साल में, और जब ये सड़क तैयार की जा रही थी, न जाने कितनी बार नक्सलियों ने इस सड़क के कॉन्ट्रैक्टर्स को, उसमें काम करने वाले को, लोगों को कई तरीके से, यहाँ तक कि जान से मारने की भी उनकी कोशिश की। लेकिन चूंकि सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद थे, और ये सबसे महत्वपूर्ण था, अगर इस इलाके को देश से जोड़ना था, मुख्य धारा में लाना था, तो इस सड़क का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे तो आमतौर पर बारिश के दिनों में नक्सली जंगलों में कम ही निकलते हैं और महफूज ठिकाना ढूंढकर छिप जाते हैं। वो इतने चालाक हैं कि छोटी छोटी टुकड़ियों में बाहर निकलते हैं ताकि पुलिस को उनकी लोकेशन भी ना मिले और वो बिना किसी डर के जंगलों से अपना साम्राज्य चला सकें। नक्सल प्रभावित इलाके में एक तरफ बीएसएफ और सुरक्षा बल सबसे पहले रहेंगे लड़ाई लड़ रहे हैं देश के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, तो दूसरी तरफ यहाँ के कुछ लोग भी हैं जो विकास को लेकर के एक बड़ी चुनौती के साथ में काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक सरपंच हैं पवार साहब मेरे साथ। पवार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस इलाके में एक सरपंच के तौर पे काम करना जान भी मुश्किल में होती है और काम भी मुश्किल में होता है। सर, यहाँ जो काम करना सर बहुत बड़ी कठिनाई है। यहाँ क्या है, एक नक्सल प्रभावित एरिया है। यहाँ क्या है, हम जान से जोखिम लेकर हम काम करते हैं, यहाँ लोगों का सेवा कर रहे हैं। आप सरपंच हैं यहाँ पर, अभी कुछ वक्त पहले कुछ सरपंच को यहाँ पर मारा भी था नक्सलियों ने। आप विकास के काम में लगे हुए हैं, डर है, खौफ है इस बात का? सर, डर तो इसलिए डर नहीं है सर कि अभी हम भी चाहते हैं कि हम डंके के चोट से काम करें, देश की विकास करें, लोगों की सेवा करें। वो तो होते रहता है सर। अब उसको डर के अगर हम काम न करें और बैठ जाते हैं तो उचित नहीं है सर। क्या आप सपने में भी ये सोच सकते हैं कि इस इलाके में मौजूद पुलिस स्टेशन आजादी के बाद पहली बार सिर्फ 1 साल पहले वजूद में आया?